नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे सूर्यदेव की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, सूर्यदेव को किस टाइम में जल दी जाती है, किस दिशा में जल दी जाती है, किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है, सूर्य मंत्र क्या है, जल चढ़ाते समय किस मंत्र को बोलना चाहिए, सूर्य सामग्री क्या होता है कि क्या क्या पूजा में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, सूर्य साधना विधि जानेंगे। और साथ ही मैं बताऊंगी आप सभी को विवाह में सूर्य पूजा विधि। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में कि सूर्य पूजा कैसे की जाती है, पूरी संपूर्ण विधि नियम। उससे पहले दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए यहाँ पे शुरू करेंगे कि सूर्य देव की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रविवार के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े वस्त्र पहन लें। इसके बाद सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान भास्कर को फूल, धूप, दीप आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद से सूर्यदेव की आरती करें। अगली बात ये कि सूर्य देव को खुश करने के लिए क्या करें। रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद किसी मंदिर या घर में ही सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजन में सूर्य देव के नियम लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़हल का फूल, चावल अर्पित करें। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भी भोग लगाएं और पवित्र मन से नीचे दिए हुए मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए इसके बाद सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ज्योतिषों की माने तो जल में रोली, लाल चंदन और लाल फूल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव इससे प्रसन्न होते हैं। और रविवार को सूर्य पूजा कैसे की जाती है। तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि अर्घ्य देते समय जल में रोली, लाल फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन मिलाएं। इसके बाद में मंदिर में दीपक जलाकर सूर्य देव का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। जो भी आप मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं। सूर्यदेव को जल कितने बजे देना चाहिए तो इसकी विधि जान जाइए। सूर्यदेव को सूर्य उगने के 1 घंटे तक जल चढ़ा जा सकता है। ऐसे में जल चढ़ाने के लिए सुबह 6:15 से सुबह 6:45 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इसके बीच आप जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को प्रणाम कैसे किया जाता है। तो सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद तांबे का पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली, लाल फूल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्यदेव का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को प्रणाम करें। अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। आपकी नज़रें जल की लोटे की धारा की तरफ होनी चाहिए। और कमज़ोर सूर्य को मजबूत कैसे करें। अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो उसको मजबूत कैसे करें। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें, रविवार का व्रत रखें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन लाल वस्त्र का दान करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को कौन सा रंग पसंद है। तो यहाँ पे बताऊं, भगवान सूर्य को नारंगी वस्त्र प्रिय है। इसके लिए इस दिन नारंगी रंग के कपड़े धारण करें। इससे आप पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी। कोशिश करें सूर्यदेव के दिन लाल रंग का भी पहन सकते हैं या तो आप नारंगी, लेकिन नारंगी अति उत्तम माना गया है। सूर्यदेव को कौन सी वस्तु चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है।
तो सूर्यदेव में अर्घ्य देते समय आपको मिश्री जरूर होना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, तो आप यहाँ पे किसी भी मंत्र का जाप बोल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुदय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सूर्य को जल देते समय कौन से पैर उठाना चाहिए, सूर्य को जल देते समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करने के दौरान बाएं पैर को उठाना शुभ माना जाता है। तो बाएं पैर को आप उठाने की कोशिश करें। सूर्य को जल देने वाले लोटे में क्या डालें, भविष्य पुराण के अनुसार रोज सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर चावल फूल ये सारी चीजें आप डाल करके उनको अर्पित कर सकते हैं। सूर्य पूजा रोज करें। रोज कैसे करना चाहिए, तो सूर्य अर्घ सहित तरीके से करने के लिए व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। जल में फूल रोली जो भी मैं आपको बताई वे सारे डालना चाहिए। और सूर्य देवता को ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सूर्यदेव सबसे पहले आते हैं। सूर्य भगवान का उद्यापन अगर कोई करना चाहता है तो एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। फिर चौकी के भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा या स्थापित करें। चौकी के बीच में जल से भरा एक कलश रखें। भगवान को लाल वस्त्र चढ़ाएं। चंदन रोली अक्षत जनेऊ आदि अर्पित कर फूल फल भोग और पंचामृत चढ़ाएं। इसे सूर्य भगवान का उद्यापन कर सकते हैं। सूर्यदेव कितने बजे होते हैं, सूर्योदय कितने बजे होता है, तो 6:15 से 6:45 में अच्छा रहता है आपको जल देना। ये मैं आपको आगे भी बताई थी। सूर्यदेव को खुश कैसे करें, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। भगवान सूर्य के 12 मंत्र हैं। आप 12 मंत्र में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम होम सूर्याय नमः, ओम हाम भानवे नमः, ओम होम खगाय नमः, ओम हिम पुष्पड़े नमः, ओम हम हिरणे गर्भाय नमः, ओम मरिचय नमः। इस तरीके से आदि बहुत सारी मंत्र आप कोई से भी मंत्र बोल सकते हैं। सूर्य को कितने बार जल देना चाहिए, तो सूर्य भगवान को शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को 3 बार जल चढ़ाने की परंपरा है। पहले एक बार अर्घ्य दें, इसके बाद परिक्रमा करें, फिर अर्घ्य दें और फिर परिक्रमा करें और अर्घ्य दें। इस तरीके से सूर्य भगवान को 3 बार जल देना चाहिए। रविवार के दिन नीले और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बिगड़ जाती है। तांबे का संबंध सूर्य से माना जाता है, तो रविवार के दिन तांबा नहीं बेचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होगी, बताई हुई। अगर आप सभी को मेरी बातें समझ में आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक लाइक पक्का कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही साहस होता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।